बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। और हमने इनको दोनों मेथड्स के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। यानी मैट्रिसेस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, जो कि होता है एक मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और दूसरा होता है क्रैमर्स रूल। तो हम इनमें से कोई से टू पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे दोनों मेथड्स के साथ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा, बल्कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो फिर आपको दे दिया जाएगा तो आप दोनों मेथड से ही सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास नीचे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से भी हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, एक 3 वाला और 4 वाला। ये दोनों हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। यानी जो फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व करना है वो है 2x - 2y = 4 एंड सेकंड हमारे पास इक्वेशन है 3x + 3y = 6। इसमें हम सॉल्व करने लगे हैं। मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये एक राइट भी कर देता हूँ कि अभी हम सिर्फ एक मेथड डिस्कस करेंगे, दोनों पार्ट जो है वो एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, वो है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। जी, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में सबसे पहला काम हमने जो करना होता है वो ये है कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए कि इक्वल की राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए और इक्वल की लेफ्ट साइड पे हमारे पास लीनियर वेरिएबल वाली वैल्यूज होनी चाहिए। लीनियर वेरिएबल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x - y लेफ्ट साइड पे है और कांस्टेंट जो है वो राइट साइड पे है। यानी ऑलरेडी ये हमारे पास एक तरतीब में लिखे हुई है ये वाली इक्वेशन। सेकंड वाली इक्वेशन को देखें, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास है जैसे होनी चाहिए थी। अब सेकंड स्टेप इसमें ये होता है कि हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है, क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्म में है, इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स राइट कर लेने। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2। ठीक है, और y का कोफिशिएंट -2 है, साइन के साथ राइट करेंगे हम। ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 2+ का। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी x और y के कोफिशिएंट हमने राइट किए। अच्छा, अब हमने कोफिशिएंट क्योंकि x और y के राइट किए हैं तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x और यहाँ पे राइट करेंगे y। ठीक है, या वैसे भी अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को तो ये यही बनेगा। तो इसका तरीका यही है कि x और y वेरिएबल यूज हुए हैं तो यहाँ पे x और y राइट कर दिया। और ये इक्वल किसके हैं, 4 एंड 6 मैट्रिक्स के। तो ये हमारे पास ये बन गई मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है कि इन मैट्रिसेस को नेम देना है कोई भी। जैसे इस मैट्रिक्स का नेम क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है। और जो मैट्रिक्स का नेम होता है वो कैपिटल अल्फाबेट से शो किया जाता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास होगा एक्स मैट्रिक्स और ये होगा हमारे पास बी मैट्रिक्स के, यानी ए एक्स जो है वो इक्वल होगा बी मैट्रिक्स के। हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये ए जो है जब दूसरी साइड पे जाएगा ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम राइट करेंगे ए इनवर्स बी। ठीक हो गया जी। ये जो हमारे पास इक्वेशन है या ये जो रिलेशन है, इससे हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो अगर हम x और y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो पहले हमारे पास a का इन्वर्स होना चाहिए और उसको फिर हम b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात और भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो a है ना उसको लेफ्ट साइड पे लिखना है b के। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको राइट करें कि ये आ जाएगा जी हमारे पास x = ba इनवर्स। ये ऐसा नहीं होगा, ये वाला रिलेशन जो है ये क्वेश्चन को गलत कर देगा। तो इसलिए इस वाली चीज से बचना है आपने, यानी इसको नहीं लिखना और इस तरीके से लिखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ए है तो इसको लेफ्ट साइड पे ही राइट करना है यहाँ पे दाएं तरफ ला के। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। यानी इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि ये एक्स जो है ये डिनोट कर रहा है एक्स और वाई मैट्रिक्स को, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं लास्ट पे। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 वैल्यूज जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड है, एक ए इनवर्स की और दूसरी बी की। बी हमारे पास मैट्रिक्स ऑलरेडी है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स अभी हम फाइंड करते हैं।
ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे पहले हम राइट करते हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये प्रैक्टिस की थी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है। एक तो इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जिस भी मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड करना है उसका एडजॉइंट, और उसको डिवाइड कर देते हैं उसके डिटर्मिनेंट से। और इसमें यह भी कंडीशन होती है कि जो ए डिटर्मिनेंट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के। आप ये लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, फिर जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। ये भी हम प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें चाहिए एडजॉइंट चाहिए ए का, और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने से हमें क्या फायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा क्या ये सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन के नहीं हो सकता। तो यहां पे अब हम क्या राइट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है तो इसको भी हम राइट करते हैं 2 3 -2 एंड 2। ठीक है जी, और डिटर्मिनेंट का साइन यहीं पे मैं इसको इक्वल राइट कर देता हूं। ये 2 2 क्या आ जाएगा 4, और डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि दरमियान में यहाँ माइनस आता है तो वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 6, यहाँ पे प्लस आ गया 6 इज इक्वल टू 10। ए डिटर्मिनेंट जो है वो 10 के इक्वल है, इट मीन्स कि ये हमारे पास सॉल्व हो सकता है, यानी ए इनवर्स फाइंड हो सकता है। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं ए का। ठीक है जी, यहाँ राइट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जी। ए का एडजॉइंट क्या होगा कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज कर देंगे हम, और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज कर देंगे, उनकी जगह चेंज नहीं करेंगे। तो ये आ रहेगा हमारे पास यहाँ पे 2, और ये आ रहेगा हमारे पास 2, ये आ रहेगा -3, और ये आ रहेगा हमारे पास 2। ठीक है जी, और ये हमारे पास मैट्रिक्स का साइन। अच्छा जी, अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया और ए का एडजॉइंट भी आ गया। अब हमारे पास ए इनवर्स आ सकता है, तो यहां पे अब हम लिखेंगे ए इनवर्स यहां अब राइट कर रहे हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ गया 1 ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या है 10, तो यहां पे 10 राइट कर देते हैं। ठीक है जी, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास 2 2 -3 एंड 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब हम इनको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहां देखें जरा क्या बनेगा ये क्वेश्चन। अब x इज इक्वल टू, यहां मैं दोबारा राइट कर रहा हूं इक्वेशन 1 ए इनवर्स बी। ठीक है जी, अब मैं इसको सॉल्व भी कर सकता था। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, ये जो हमारे पास इनवर्स वाली वैल्यू है ये वाली, इसको हम 10 पे डिवाइड कर सकते थे हर वैल्यू को, लेकिन उससे क्या होना था, ये फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो जाना था ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास। उससे हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल होती, यानी थोड़ा सा लेंथी हो रहा था क्वेश्चन, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ा। ऐसे ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वो किस तरीके से, ये अभी यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा जी। यहाँ पे हमारे पास x इक्वल किसके है, ए इनवर्स बी के। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे ए इनवर्स है हमारे पास 1/10, और मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 2 -3 एंड 2। ठीक है जी, ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या राइट करेंगे अब हम बी। तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे बी है, ये वाला 4 एंड 6। तो यहाँ पे राइट करेंगे 4 एंड 6, ये आ गया जी हमारे पास बी मैट्रिक्स जी। इसको राइट करेंगे अब हम x इज इक्वल टू 1/10, और अब मैट्रिसेस दोनों जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसमें है ही 1 कॉलम, तो 2 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 2 8, और प्लस 6 2 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है जी, अच्छा अब ये सेकंड रो जो है ये मल्टीप्लाई होगी, 3 4 12 होगा, यह आ जाएगा -12, 6 2 12, ये आ जाएगा +12। ठीक है जी, अच्छा जी, यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया जी। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है जी, और ये मैट्रिक्स जो है ये आ जाएगा सिंपलीफाई होकर 8 + 12 20 होगा। ठीक है, और -12 + 12 क्या होगा 0। ठीक है जी, अब देखें यहां पे हम इसको डिवाइड करेंगे आके अब। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20
अपॉन 10 एंड 0 अपॉन 10। 10 को डिवाइड कर दिया हमने दोनों एंट्रीज के साथ, ठीक है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास x क्या आ गया है, ये x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 20 अपॉन 10, ये 2 आ जाता है, 0 अपॉन समथिंग इज 0, ठीक है जी। यानी 2 एंड 0 जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स आया। लेकिन हमें ये पता है कि x जो मैट्रिक्स है असल में ये किसके इक्वल है, x एंड y के। तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे x एंड y मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमने स्टार्ट में राइट किया था मैट्रिक्स को, ठीक है। x एंड y इज इक्वल टू 2 0, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा लास्ट स्टेप है ये। इसके बाद जस्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। अब देखें ये जो x है ये किसके इक्वल है, 2 के, और ये जो y है ये किसके इक्वल है, 0 के। तो यहां से हम राइट कर सकते हैं कि x जो है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड y जो है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है थर्ड वाला पार्ट, इसको भी हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, ये देखते हैं कि ये ऑलरेडी हमारे पास उसी फॉर्म में है जैसे होनी चाहिए थी। ये इक्वेशन, बाज़ दफ़ा इक्वेशन ऐसे भी राइट करके दी होती हैं, ये 4x + 2y और -8 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे इक्वेशन लिख के दी होती तो फिर हम -8 को उधर ले आते, यानी फिर हमारे पास ये फॉर्म हमें बनानी पड़ती, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी हमारे पास उसी फॉर्म में है जैसे हमें चाहिए थी, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा -1, ठीक है जी। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास है x और y, ठीक है जी, जो वेरिएबल्स हैं ये इक्वल किसके है, 8 एंड -1 के, ठीक है। ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। इसके बाद हमने क्या लिखना है इसको, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास X मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास क्या है, B मैट्रिक्स, यानी AX जो है वो इक्वल आ जाएगा B के। यहां से हमारे पास जो X है ये इक्वल आ जाएगा A इनवर्स B के, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 1। हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है A इनवर्स की भी और B की भी। हमें पता है कि जो A इनवर्स होता है वो इक्वल किसके होता है, यहाँ पे राइट करते हैं A इनवर्स, पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं। A इनवर्स जो है इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। या ऐसे भी इसको बोलते हैं जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में राइट किया कि एडजॉइंट ऑफ A जो है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है जी। अब इसमें हमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है A का, तो उसके लिए हम इसको राइट करते हैं जी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, A हमारे पास क्या है 4 2 3 -1, ठीक है जी। ये साइन लिख देते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट का, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 1s are 4, यानी ये -4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -3 2s are 6, ठीक है जी। और ये -4 -6 क्या आ जाएगा, -10, ठीक है जी। इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -10। एडजॉइंट भी A का राइट करना है अभी हमने, तो यहाँ पे राइट करते हैं एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है जी। A का एडजॉइंट क्या आएगा हमारे पास, देखें डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये वाली, ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है। इनकी हमने जगह चेंज कर देनी है और इनकी साइन चेंज कर देने हैं। जिनकी जगह चेंज करनी उनके साइन चेंज नहीं करने, और जिनके साइन चेंज करनी उनकी जगह चेंज नहीं करनी। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 जी। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया A का, ठीक है जी। अब हम इसको A इनवर्स राइट कर सकते हैं किस तरीके से कि हमारे पास जो A इनवर्स है वो इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन -10 और एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या है हमारे पास, -1 -2 -3 एंड 4, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, A इनवर्स की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, और B की वैल्यू को भी पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ सबसे पहले राइट करेंगे हम कि x जो है ये इक्वल किसके है, A इनवर्स B के, ठीक है जी।
और अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। x आ जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, वो है 1/-10। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ऐसी वैल्यू को पुट करेंगे और लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा -3, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 जी। इसको b से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 8 एंड -1। ठीक है जी, ये हमारे पास b मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ से देखें ये b को डिनोट कर रहा है, ये a x को, और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये a को। तो यहाँ से मैंने b मैट्रिक्स की जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, यानी ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा राइट कर दिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/-10। ठीक है जी, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 8 ये आ जाएगा -8। ठीक है, और -2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा प्लस का ही 2 आएगा ये। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास अब 3 8 24, यानी ये आ जाएगा हमारे पास -24। ठीक है, ये 4 1 4, ये भी माइनस का आएगा जी। ये इस तरीके से आ गया ये हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे, x इज इक्वल टू 1/-10, और ये आ जाएगा हमारे पास -8 + 2, ये आ जाएगा -6। ठीक है जी, और इसी तरह हमारे पास ये जो नीचे आएगा 24 और 4, ये आ जाएगा -28 जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जस्ट ये करेंगे कि -10 पे डिवाइड कर देंगे दोनों एंट्रीज को, दोनों एलिमेंट्स को। ये आ जाएगा -6/-10, और ये आ जाएगा हमारे पास -28/-10। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारे पास x मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 पे कैंसिल, 2 3 जार और 2 5 जार, तो यानी 3/5 आ जाएगा ये, और साथ में आ जाएगा 28 और 10 है, ये 2 पे कैंसिल होगा, 2 14 जार और 2 5 जार। ठीक है, माइनस माइनस जो है वो कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, यानी वो कैंसिल कर देगा एक दूसरे साइन को जी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये जो x मैट्रिक्स है, x की जगह पे उसका मैट्रिक्स राइट करेंगे जो कि x y के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम राइट करेंगे x एंड y, क्योंकि x जो है इसकी वैल्यू यही है, ये वाला मैट्रिक्स, तो ये x और y जो है ये इक्वल आ जाएगा 3/5 एंड 14/5। ठीक है जी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, यानी x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5 और y की वैल्यू क्या है 14/5। यहाँ हम राइट कर देते हैं कि x जो है वो इक्वल है 3/5 के, और जो y है वो इक्वल किसके है 14/5 के। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है, यानी हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं ये। नेक्स्ट जो है वो हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल मेथड से, यानी क्रैमर्स रूल से। इसमें जो है वो कुछ खास स्टेप्स हैं, यानी उन्हीं को फॉलो करके हमने सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लेना है, ये इक्वेशन फॉर्म में है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करते हैं। मैं राइट करता हूँ, साथ साथ आपको बताया भी जाता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, और ये आ जाएगा हमारे पास -2, ये आ जाएगा हमारे पास 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारे पास एक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा y। तो ये इक्वल किस मैट्रिक्स के है, ये इक्वल है 4 एंड 6 के। ठीक है जी। अब इसमें एक बात और याद रखनी है आपने कि जो क्रैमर्स रूल है या क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग x की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये फार्मूला है कि x जो है वो इक्वल होगा ax मॉड, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ठीक है, ax डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, और अगर इसी तरह हमने जो है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी y वैल्यू जो होती है वो होती है ay डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया जी, यहाँ डेफिनेटली हमें ये तो कंफर्म है कि a डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसको हम राइट करते हैं जी अभी a, और ये होगा हमारे पास x, और ये इक्वल किसके है b के। ठीक है जी, अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, a का। तो यहाँ पे हम a का डिटर्मिनेंट राइट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास a
डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 -2 3 एंड 2 और डिटर्मिनेंट का साइन। ठीक है जी, ये इक्वल किसके आ रहेगा, 2 2 जार 4 और माइनस माइनस क्या हो रहेगा प्लस 3 2 जार 6, ये इक्वल किसके आएगा 10 के, यानी ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 10 के इक्वल है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये ज़रा स्टेप गौर से समझना आपने। मैं इसके लिए जो है वो कलर भी डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज यूज़ करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे ये। अच्छा जी, अब गौर से देखिएगा ये वाला स्टेप, ए एक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, करना इसमें जो है वो बहुत आसान कि हमने जो भी एक्स के कोफिशिएंट्स थे, ये 2 और 3 थे ना, यहाँ पे क्या है 2 एंड 3, इनकी जगह पे हमने बी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ए मैट्रिक्स में एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह पे हमने बी वाला जो मैट्रिक्स है इसको पुट कर देना है। ठीक है, जैसे अभी देखें ज़रा, इसको राइट करेंगे हम 4, इसको राइट करेंगे 6 और बाकी ये वाली वैल्यूज़ वैसे ही राइट कर देंगे, यानी जो वाई वैल्यूज़ हैं, वाई के कोफिशिएंट्स हैं, तो ये आ रहेगा हमारे पास -2 एंड 2। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट का साइन, क्योंकि हमने तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए एक्स का, तो ये इसको हम राइट करेंगे 4 2 जार 8, ये माइनस और यहाँ पे जो माइनस होता है वो मिलके प्लस हो रहेंगे, ये 6 2 जार 12। ठीक है जी, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 12 + 8 20। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट को, ए वाई डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, ए वाई डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना है कि एक्स वाले कोफिशिएंट्स वैसे ही राइट करने हैं और जो वाई वाले कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह पे हमने बी वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी बी मैट्रिक्स की वैल्यूज को पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे देखें, अब हम राइट करेंगे यहाँ पे 2 एंड 3। ठीक है, 2 3, ये देखें ए में वही है 2 3 और इनकी जगह पे -2 और 2 की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है 4 एंड 6। यहाँ पे राइट करेंगे हम 4 एंड 6, इसका आ जाएगा ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये इक्वल होगा 6 2 जार 12 -4 3 जार 12, ये इक्वल किसके आ गया हमारे पास 0 के। ठीक है जी, अब हमने ये देख लिया कि इनमें जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी कर ली हैं। डिटर्मिनेंट चाहिए था ए का, वो हमने फाइंड कर लिया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए था, वो भी हमने फाइंड कर लिया। ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए था, वो भी फाइंड कर लिया। अब जस्ट हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ये वैल्यूज जो है वो इन फार्मूला में पुट कर देनी है। एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इनमें हम ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ हम राइट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या हमने फाइंड किया था 20 अपॉन ए डिटर्मिनेंट क्या हमने फाइंड किया था 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/10। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 2 जार 20, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ठीक हो गया जी। इसी तरह हमने अब y वैल्यू फाइंड कर लेनी है। y वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास अब कि ये यहाँ पे राइट करेंगे हम y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट क्या हमने फाइंड किया था 0। ठीक है जी, अपॉन ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 10, तो 0 ओवर समथिंग क्या होता है 0, तो यहाँ जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग, यानी ये हमने क्रैमर्स रूल यूज किया है, उससे हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट जो है वो हम थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। वही वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे जो इससे प्रीवियस हमने पार्ट में प्रीवियस क्वेश्चन में रिपीट किए थे या यूज किए थे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे, तो ये आ रहेगा हमारे पास 4, ये आ रहेगा हमारे पास 2, ये आ रहेगा हमारे पास 3, ये आ रहेगा हमारे पास -1, ये आ रहेगा जी हमारे पास नेक्स्ट x और ये आ रहेगा y। ठीक है जी, और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो आ रहेगा हमारे पास 8 एंड -1। जी, इसके बाद इसको हम नेम राइट करेंगे कि ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास X मैट्रिक्स होता है और ये हमारे पास क्या है B मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट राइट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू ये आ रहेगा हमारे पास 4 2 3 एंड -1। जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1s आर, बल्कि इसी तरह ऊपर वाले स्टेप में इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ी सी जगह हमारी बच जाएगी यहाँ पे।
ये आ रहेगा हमारे पास 4 1 जार 4, ये आ रहेगा -4 और ये आ रहेगा -3 2 जार 6 -6, तो ये आ रहेगा -10। ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -10। अब हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे ए एक्स डिटर्मिनेंट, तो यहाँ हम राइट करेंगे ए एक्स और डिटर्मिनेंट जी। एक्स के कोफिशिएंट की जगह पे हम बी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ रहेगा हमारे पास 8 -1 2 एंड -1 जी। ये इक्वल किसके आ रहेगा, 8 1 जार 8 यानी -8 हो गया, ये माइनस और वो प्लस हो रहेगा ये, और 2 1 जार क्या हो रहेगा 2, 8 में से 2 माइनस करें तो ये आ रहेगा -6। ठीक है जी। इसी तरह अब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ए वाई डिटर्मिनेंट ये आ रहेगा हमारे पास 4 3, एक्स कोफिशिएंट्स वैसे ही राइट करेंगे 4 3 और वाई कोफिशिएंट्स की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 8 एंड -1। ठीक है जी जी। ये नेक्स्ट इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा 4 1 जार -4, तो ये आ रहेगा -8 3 जार 24, तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा 24 और 4 -28। ठीक है जी। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ए डिटर्मिनेंट की भी, ए एक्स डिटर्मिनेंट की भी और ए वाई डिटर्मिनेंट की भी। इसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूला में और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे पास जो एक्स होता है अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल वो होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी ये, ठीक है। इसमें जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये आएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया -6 और ए डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया -10। ठीक है जी। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होंगे 2 पे, 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10 यानी 3/5 आ जाएगा हमारे पास x का आंसर। ठीक है जी। और इसके बाद अब हम y का आंसर फाइंड करेंगे, यानी y की वैल्यू क्या आएगी। उसके लिए हमारे पास हमें पता है कि ये इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था -28 अपॉन ये ए डिटर्मिनेंट क्या है -10, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यानी प्लस हो जाएंगे ये, और 2 पे कैंसिल होंगे, 2 14 जार 28 और 2 5 जार 10, तो हमारे पास x का आंसर 3/5 आया और y का आंसर 14/5 आ गया। यही हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है और इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमने जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें से हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए थे। इसमें जस्ट मैं आपको इक्वेशन, जहाँ पे इक्वेशंस बन जाएंगी वहां तक बताऊंगा, उससे आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर रूल से भी कर लें, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से भी कर लें, दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आंसर सेम ही आएगा। सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है हमें कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। उन दोनों का जो फर्क है वो 3.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि जो 2 साइड्स हैं यानी उसकी जो लेंथ है और उसकी विड्थ क्या है, तो हम यहां पे राइट कर देते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, या जस्ट लिख देते हैं लेट द लेंथ, लेट यहां लिख देते हैं लेंथ, लेंथ को हम राइट कर लेंगे जी x, ठीक है जी। और इसी तरह इसकी विड्थ उसको सपोज करेंगे फिर हम, ठीक है, क्योंकि ना हमें लेंथ का पता ना हमें विड्थ का पता, तो ये जो विड्थ है इसको हम क्या राइट कर लेंगे y। फिर देखिए उन्होंने कहा 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ये कंडीशन 1 है कि उनका जो डिफरेंस है, डिफर का मतलब डिफरेंस, फर्क उनका, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां पे राइट कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जी कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस है 3.5, तो यहां पे हम राइट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, ठीक है जी। इसको हम इक्वेशन 1 राइट करेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट की तरफ। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स। डायमेंशंस का मतलब हमने x और y फाइंड करना है, ठीक है।
इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब ये जो रेक्टेंगल दिया है इसका पेरीमीटर 67 दिया है, तो अब हमारे पास ये सेकंड कंडीशन होगी, दूसरी बात होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मैं यहीं पे राइट करता हूं सामने, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि इसका जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो 67 है। सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर का पता होना चाहिए, क्या फार्मूला होता है। वो फार्मूला हमारे पास होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ जो है वो हमारे पास होता है पेरीमीटर के इक्वल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहां पे हम राइट करते हैं पेरीमीटर जी। अब यहां पे देखें हमारे पास 2 वैसे ही आ जाएगा, लेंथ हमारे पास x है और विड्थ हमारे पास क्या है, y है, और पेरीमीटर उसने बताया हुआ है कि क्या है 67, ठीक हो गया। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 2x प्लस 2y, ठीक है। इसको हम राइट कर दें 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास वैसे ही फॉर्म बन गई है जैसे हमारे पास सारे क्वेश्चंस दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने सॉल्व किए हैं। तो इसके बाद जो है वो बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ अभी ट्राइंगल का जो है वो ढूंढने की जी। इसी को हम चलें ये समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है जी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसमें जो है हमारे पास ये वाली साइड जो है, इसका जो है वो कलर आप क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होती है, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी जो फेसिंग साइड्स होती हैं यानी बिल्कुल आमने सामने वो लेंथ में इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, ठीक है। अगली बात, क्योंकि इनकी ये जो लेंथ्स इक्वल हैं, ये जो एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल, ठीक है, अगर हम इसको x कह लें और ये वाला एंगल इसको भी हम x कह लें, ये दोनों सेम एंगल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस, ठीक है। ये जो थर्ड एंगल है ना ये 16 डिग्री क्या है, लेस है। ये वाला एंगल इसकी बात कर रही है। इसको अगर हम कह लें कि ये y एंगल है तो वो y एंगल की बात कर रहे हैं, y एंगल के बारे में हमें बता रहे हैं कि y एंगल जो है वो इन दोनों के सम से 16 डिग्री कम है ये, ठीक है। एक तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। हम सबसे पहले तो यहाँ पे ये राइट करेंगे कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो हमने किसके इक्वल सपोज किए। तो यहाँ पे राइट करते हैं जी सबसे पहले लेट 2 सेम एंगल्स, 2 सेम एंगल्स इज इक्वल टू x एंड x, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड एंगल है उसको हमने भी डेफिनेटली सपोज करना है ना कुछ, तो यहां पे हम राइट करते हैं थर्ड एंगल को हम क्या सपोज कर लेंगे, y, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा है द थर्ड एंगल इज, तो इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको क्या लिखेंगे, यहां पे हम राइट कर देते हैं जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो क्या है, 16 डिग्री लेस। 16 डिग्री लेस है इन दोनों के सम से, यानी ये x प्लस x और माइनस क्या रहेगा 16, यानी इन दोनों का सम इससे 16 डिग्री क्या है, लेस है। यानी 16 डिग्री हम इन दोनों के सम से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 16, ठीक हो गया जी। और अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में राइट करना चाहेंगे तो 16 को इधर ले आए और y को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू 2x और ये आ जाएगा माइनस y। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 2x माइनस y और ये इक्वल आ जाएगा 16 के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, सॉरी इसको मैं 1 राइट कर देता हूँ, ये इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा जी, अब वो कहता है कि फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। 3 एंगल्स हमने फाइंड करने ट्राइंगल के।
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इसमें हमारे पास एक बात और हमें पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल में जो सम होता है ना तीनों एंगल्स का, वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल का जो सम है, अब देखें यहाँ पे इसको हम राइट कैसे करेंगे, x प्लस एक्स, क्योंकि टू एंगल्स हमारे पास x हैं और थर्ड एंगल क्या है हमारे पास y, तो x प्लस y ये इक्वल किसके होगा हमारे पास, तीनों एंगल का जो सम होता है किसी भी ट्राइंगल का वो हमेशा 180 होता है। तो इसको हम 180 राइट कर देते हैं। तो इसको नेक्स्ट हम राइट कर सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 2। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। इक्वेशन ये जो 1 है और इक्वेशन ये जो 2 है, इनको हम यूज करके पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो जो है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इस पूरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।